हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया यार। और जब अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो अभी तो गुड इवनिंग हो रहा होगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। टॉप 25 क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपको पता होगा हम लोग एक सेशन से स्टार्ट कर चुके हैं टारगेट टॉप 25 के 2025 के टॉप 25 क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं और एक बेहतरीन अंदाज में इन चीज़ों का सफाया करते हुए चल रहा है। आपको 2017 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को वापस देखने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग एक बहुत पेशेंस से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत आपके लिए यार लोग अपनी पूरी ईमानदारी से जो लेके आ रहे हैं उसको आप लोग पढ़ते जाइए, देखते जाइए। देखो ये सेशन रिकॉर्ड होने वाला है, तो रिकॉर्ड में एक सबसे बड़ा पर्पज ये था कि किसी भी बच्चे को अगर कोई तैयारी करनी हो तो लाइव में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो बस उस टाइम को बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट आपकी स्लाइड के सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे। आपको उनको रोक के, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रोक के आपको उनको पहले खुद सोल्व करना है। देन उसके बाद आप लोग नहीं हो पा रहा, फिर आप लोग जो भी कुछ होती है वो आप हमारी देख पाएंगे यहाँ, जिस भी तरीके की बेस्ट अप्रोच करवा पा रहे हैं। बस आप लोगों को पूरी ईमानदारी से इन चीजों को करते रहना है, पूरी मेहनत के साथ इन चीजों को देखना है। 25 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। मैं एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए 2 मिनट का समय लूंगा, जिसमें 30 से 40 सेकेंड आप लोग देखेंगे और फिर देन उसके बाद मैं उसको सोल्व वगैरह करवा दूंगा। जो भी अप्रोच होगी वो पूरी करवाते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करो। आप लोग बिना दिमाग लगाए, बिना टेंशन लिए, पूरा दिमाग लगा के आप इन चीजों को सोच सकते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, शिक्षा ही वो एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन क्या था, यदि x को 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती हो जाती है। तो x+4 और 3x+1 के बीच का अनुपात। बेसिक्स आपको पता होगा, नहीं पता तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है 599, मेरा मैथ्स का कोर्स है, जिसको एक बार आपको लेने के बाद फिर मेरे भाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल ये है, मैंने फीस बिल्कुल भी कम नहीं करी है, ये इतना ही रखा है। ये पहली बार ये कोर्स लॉन्च किया है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको अगर आप देखोगे तो। चलिए मैं अगर आपकी आगे बात करूं, ध्यान से सुनना। बेस्ट अप्रोच मैं आपके लिए लेके चल रहा हूं इसमें। देखिए एक्स में से ये अगर घटाया जाए, क्या घटाए सर, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो 23, 39, और अगर मैं बात करूं 32 और 56, अगर इनके घटाने की अगर वो मुझसे पूछेगा तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो मुझे बताओ कितना आ रहा है, 16। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 24, है ना। 6 में से 2 गया तो 4, और ये आप लोग इन दोनों का यहाँ से रेशियो भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप रेशियो भी बना दोगे, यहाँ से 8 के पढ़े से 2 बार, 8 के पढ़े से 3 बार। अगर आप आगे वाले से गुणा करवा रहे हो तो इसको भी आगे वाले से करवाना है, इसको अगर पीछे वाले से करवा रहे हो तो इसको भी। मैंने यहां से करवाया 23 दिया 69, और 32 दूना 64, और इन दोनों का अंतर, और बाद में जो जिनसे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं उन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हो गया 5/1, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे भाई 5 आ गई। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये वैल्यू 5 आ गई, यानी x का मान कितना आ गया, 5। तो आपसे पूछा है x+4 और 3x+1 का मिड प्रपोर्शन क्या होगा, तो x+4 यानी 9, और 5 दूनी 15 और 1 16, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ मेरे भाइयों तो ये 3 और 4, और 3 और 4 का मतलब आंसर कितना आ गया,
सभी मेरे भाई मिलकर बताएंगे। आंसर हो गया सर आपका ऑप्शन नंबर सी 12। बेस्ट अप्रोच के साथ लेके चल रहा हूं, बस आप लोग पूरा दिमाग लगाते हुए करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करिए, करते बस रुकना नहीं है हमें। ये रिकॉर्ड सेशन है, रिकॉर्ड सेशन में आपको फटाफट उड़ाना है इन क्वेश्चंस को। मैं 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम दूंगा, आप बनाते चलिए। यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए ये रेशो में है और ए बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के, सब कुछ आपको बनाना है मेरे भाई। देखिए अगर आप लोग इस रेशियो को ऐड कर देते हो a प्लस बी, ये भी एक रेशियो में ही था, प्लस आपका b प्लस सी, सारे ही रेशियो है, मैं बस ऐड कर रहा हूं इनको c प्लस ए। ये रेशियो ऐड कर रहे हो तो यहां से रेशियो को रियल वैल्यू में भी बदला जा सकता है, तो ये 7x हो गया, ये 6x हो गया और ये 5x हो गया, और तीनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल कितना हो गया। क्या बताओ मेरे भाई, सभी लोगों को ये वाली कहानी समझ में आ रही है क्या? ये सर 18x हो गया। 18x अगर ये समझ में आ रहा है तो अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ये सर 2a, 2 कॉमन ले लेता हूं क्योंकि a 2a, b 2b और c 2c, तो मैंने ये कॉमन ले लिया और 18 मेरे पास ये रहा। 2 से ये 18 चला गया 9 टाइम्स, तो a प्लस बी प्लस सी, हाँ से सॉरी ये तो मैंने क्या कर दिया, इनको अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास है 18x। ठीक है, यहां से मुझे मेरे भाई मिलकर बताएंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। सर 27 है, तो ये 27 हो गई यहाँ से 54 इक्वल टू 18x, और 18 से ये चला गया 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x की वैल्यू मेरे भाई ये आ गई 3। x की वैल्यू 3 है, तो अब जहां जहां वैल्यू पुट करोगे वहां वहां आ जाएगा 7x, a प्लस बी 14 है, ये 12 और ये 10। अब मुझे बताओ सारे लोग, a प्लस बी प्लस 27 है और a और b 14 है, तो मुझे बताओ c की वैल्यू क्या निकल कर आ गई। a प्लस बी प्लस सी 27 है और ये 14 है, तो c की वैल्यू निकल गई 13, है ना। a b नहीं सॉरी ये तो 21 हो गया ना, ये तो मैंने, x की वैल्यू 3 है तो 21, 18 और 15, तो c की वैल्यू आ गई 6। b की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे बताओ, c प्लस a कितना है 15, और यहां से b की वैल्यू अगर मैं 15 निकालता हूं तो ये 12, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 9 आ जाएगी क्या। तीनों को ऐड कर लो, 12 और 6 18 और ये 27। आपसे पूछा है 1/a 1/b और 1/, तो ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36, और एलसीएम अगर आपका 36 है तो सभी भाई बताएंगे 9 चौक 36, 12 तिया 36 और छंग छंग 36, तो आंसर कितना आ गया 436, यानी 436 ऑप्शन नंबर सी। एक प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो देखो चीजें नई नई सीखोगे आप, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको करा के निकल गए, बढ़िया क्वेश्चंस मैं करवाते हुए चल रहा हूँ। चलिए अगले के ऊपर चलते हैं। ये लीजिए करिए क्वेश्चन, अभी करवाया सेम उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, अभी समझाया मेरे भाई, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बस सही है, उड़ा दो। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 16 22 32, अब मैं सीधा ही बना रहा हूं, 10 और 16 का डिफरेंस है सर 6, 22 और 32 का डिफरेंस है सर 10। यहाँ पे रेशियो बना लिया 3:5,
5 को 10 से किया सर 50, 3 को 22 से किया सर 66, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और x की वैल्यू यहां से निकल कर कितनी आ गई, x का मान 3 आ गया, तो भैया x प्लस 3 कितना हो गया 4, और 3 तिया 9, और एक 10 का मध्य समानुपाती पूछ रहा है ना, ये तो नहीं करी। हाँ ये 16 क्या, डिफरेंस 16 आएगा यार, और ये आएगा 8, डिफरेंस 66 में तो 50 गया तो 16 आएगा, और ये 8 और एक 9 हो गया, 8 या 24 और एक 25 हो गया, और इसका मिड प्रपोर्शन अगर आपको निकालने के लिए बोले तो 3, और 25 का 5, मुझे बताओ इनका हो कितना गया सर, ये इनका हो गया 15, आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्यार प्यार आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चनों को, ही नहीं रहे, ये बस हल्के हल्के में लेके चलो क्वेश्चनों को, ज्यादा भारी होने ही मत दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 उड़ाते चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक वॉलेट में 10 रुपए 50 रुपए के नोट, कुल नोट 12 है, यानी वॉलेट में 10 और 50 के नोट है, टोटल वोट्स 12 है। 10 रुपए 50 रुपए नोटों की संख्या का अनुपात है 1:2। ठीक है भैया, तो अभी इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं, मान लो 10 रुपए के जो नोट है और जो 50 रुपए के नोट है, इसकी संख्या दे रखी है 1:, ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3:, और 3 की वैल्यू दे रखी है 12। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ऐसा कोई खास नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है, सीखते हुए चलना है इन सभी बातों को। तो 1:, की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 1:, की वैल्यू हो गई, ये 1:, की वैल्यू है। अब आपसे पूछा है 10 रुपए के तो कितने हो गए सर, 4 हो गए, और ये इसके कितने हो गए 8। पूछा क्या है इस वॉलेट में कुल कितनी धनराशि है, तो मुझे बताओ, ये तो हो गया 40, और 50 के हिसाब से 400, और आंसर कितना आ गया 400। बढ़िया, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत शानदार तरीके से, हम कोई कमी नहीं आएगी, हर चीज मजे से पढ़ते रहेंगे। ये लीजिए, फटाफट उड़ाते चलिए। देखो ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी, कुछ प्रैक्टिस कर रखी, और प्रैक्टिस करने के बाद अब आप लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, नया धमाल मचाते हैं कोई क्वेश्चन, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को एक बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस आप लोग बनाते चलिए। 2145:x, और दे रखा तो y का मान इस प्रकार है, ये x है, तो आप x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। भाई ये तो x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल, मल्टीप्लाई करवाओ ही मत, बस जैसा है वैसा लिखते चलो, बाह्य पदों का गुणनफल, और यहाँ पे आ गया 3003, ये लो छोड़ दिया सर, खत्म खेल, कुछ बचा ही नहीं है। अब किसी का दिमाग चल रहा है तो 11 के देखो डिविजिबिलिटी का रूल से ये कट रहा है, 11 के पाड़े से कट रहा है सर, 11 एकम 11, 10 यहाँ आ गया, 11 नाम 99, और 11 5 55, यहाँ पे 11 दूना 22, 11 7 77, 11 तिया 33, एकदम ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आगे देखता हूँ, 3 के पाड़े से 3 छिंग 18, 3 पंजो 15, 3 के पाड़े से 9, और एक 13 पंजो 65, और 13 7 91, और 7 के पाड़े से 7 छिंग 42, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30, ये लो एकदम बहुत बड़ी। अगर आप सोल्व यहाँ नहीं करते तो यहाँ कर लेते, उससे क्या फर्क पड़ता है, x की वैल्यू बाह्य पदों का गुणनफल, यानी x की वैल्यू 30 है, 11 704, ये बराबर है 2508 गुणा y के।
सोल्व करते हैं हम लोग। किससे कट कर ले इसको? यहाँ से 8 और 5 13, 13 में से 11 के पड़े से ये भी कट हो रहा है। 8 और 12 ये कट हो रहा है सर। 11 कम 11 0, 11 चिंग 66, 11 चौक 44, 11 दूना 22, ठीक है। और यहाँ 3 आ गया तो फिर 11 दूना 22, 11 8 88 कट हो रहा है, जिसको काटते चलो। घबराने की तो क्या जरूरत है? क्या बताओ, 228 इससे सीधा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। बट ये 4 के पाड़े से 8 के पाड़े से 16 नहीं, 4 के पाड़े से तो काट रहा है इसको। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 चिंग 24, 4 चिंग, ठीक है भैया। क्या 3 के पाड़े से उड़ा दूं क्या 10 बार? 3 के पाड़े से उड़ा दिया सर। 3 एकम 3 9 बार। 19 के पाड़े से 19 एकम 19 और 19 चौक 76 और 14 को 10 से गुणा किया 140 वाई का मान आ गया। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस थी, ज्यादा कुछ था नहीं, छोटा मोटा कैलकुलेशन था जो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो मैंने आपको एक एक चीज कट कराई है भाई, है ना। छोटी कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशन है नहीं, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलो, उड़ा दो, बनाओ भाई। एक भिन्न का अंश हर की अपेक्षा 3 अधिक है जब 5 को अंश में जोड़ा जाता है और 2 को हर से घटाया जाता है तो भिन्न 8/3 हो जाती है। मूल भिन्न को 2 से विभाजित किया जाए। एक भिन्न हर से 3 अधिक है। भिन्न का अंश हर से, हर x होगा तो ये x प्लस 3 होगा, ठीक है। क्या क्या आ गया? जब 5 को अंश में जोड़ा जाए, 2 जाए। सर 5 तो अंश में जोड़ दिया और 2 को हर से घटा दिया तो रेशियो होता है आपका 8/, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, सर ये सोल्व करने पे क्या आ रहा है? x प्लस 8 x माइनस 2 इक्वल टू 8/3, 3x प्लस 24, 8x माइनस का 6 और यहां से 5x की वैल्यू क्या आ गई? 3 और 5 की वैल्यू 8 है तो x से कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू यहां से 8 आ गई। तो अब आपका जो रियल मूल भिन्न है, रियल फ्रैक्शन है आपकी, क्या हो गई सर? 8/11/8। जब मूल भिन्न को 5 1/2 से डिवाइड किया जाता है, 5 दूनी 10 और 1 11/2 से विभाजित किया जाता है, 11 से 11 कट गया, ये वैल्यू आ गई 1/। ऑप्शन नंबर। छोटे छोटे क्वेश्चन बस बनाते चलो, उड़ाते चलो, टाइम वेस्ट करना नहीं है अपने को, समझते हुए चीजों करते हुए चलना है। चलो बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बना दो। बनाओ बनाओ बनाओ। चलिए भाई, करते रहिए करते रहिए। चलिए, क्या क्या
एक व्यक्ति ने 3 बेटों के बीच में 3-4 के बीच में निश्चित राशि विभाजित की। यदि उसने इस अनुपात को ऐसे विभाजित किया तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला उसे 1188 अधिक मिलता है। अरे उड़ा दो यार, कुछ है ही नहीं। पहले 3:4:5 में डिवाइड करता था, अब इसमें कर रहा है तो रेशियो को हम लोग कभी फ्रैक्शन में रखेंगे ही नहीं। तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, तो ये वो कितना हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12 और इनका ऐड कितना हो रहा है, ये तो आपका हो रहा है यहाँ पे 12, ये ऐड कितना हो रहा है 20, 35, 37, 47। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए किसी ने नहीं कहा भाई, कहीं आप अपना अलग से दिमाग, भाई टोटल तो आप 47 करोगे यहाँ पे टोटल आप 12 करोगे बराबर अगर करना होगा तो। यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है पहले जिस बेटे को सबसे कम पहले किसको मिलता था 3 को, अब उसको इतना ज्यादा मिल रहा है तो 47 का 3 कर लो, 47 का 3 और यहां से 20 का 12, तो ये हो गया 240। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 21 2 12 141, तो यहां से ये कितना ज्यादा है, 10 में से 1 गया तो 9, 13 में से 4 गया तो ठीक है 99 की वैल्यू मेरे भाई ने कितनी दे रखी है 1188। ये 9 बार, ये 0, ये 8 बार, फिर 9 से इसको काट दिया 1, 9 दूनी 18, एक रेशो का मान कितना है, एक रेशो का मान है 12। एक रेशो का तो उसने क्या बोला राशि ज्ञात कीजिए, अब यूनिट डिजिट के साथ चले जाएंगे हम लोग 12 47 गुणा एक रेशो का मान कितना है 12, जिसके भी लास्ट में 8 है वही आपका आंसर है। अब यहां से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 144 गुणा 47, अब आपको पता है 47 7 चौक 28, ये दो तो कट गए। अब कभी भी जब कुछ इस तरीके पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है डबल गेम खेलना 28 तो अब लाइन नहीं कटनी चाहिए, इसका इससे और इसका इससे 4 चौक 16 7 चौक 28, 4 चौक 16 7 चौक 28 और उसमें जोड़ दिया तो 30 में, तो ये हो गया 44 और एक 46, तो आपका सेकंड डिजिट आ गया 6, ऑप्शन नंबर। क्लियर हुई बात। तो ये एक तरीका होता है, मैंने कैलकुलेशन वाले वीडियो में इसको डाल रखा है तो आप वहां से भी देख सकते हो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आगे बनाइए इस क्वेश्चन। चलिए, x रुपए की राशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि a और c के हिस्से ये है, b और c के हिस्से ये है। ठीक है, तो a और b के हिस्से के बीच का अंतर 240 है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, b और c का हिस्सा क्या दे रखा है 3:2। यहां से ए सी करने की बजाय सी ए कर लो, सी और ए के हिस्से के अंतर क्या दे रखा है 7:8। यहां पे अगर करूंगा तो ये बी सी ए, यहां से 7×21, 7×2 14 और 8×2, ऑप्शन नंबर, अब उड़ाई दो, अब बस कुछ बचा ही नहीं है। इसने बोला है ए और बी के हिस्से का अंतर, ए और बी के हिस्से का अंतर यहाँ पे आ रहा है 5 और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 240, 240 आ गया 48। अब आपको पूछा है तो x का मूल्य क्या होगा, आपको कोई धनराशि थी उसका टोटल मूल्य यहां से ऐड करोगे तो 30 51, तो यूनिट डिजिट देखो 8 यूनिट डिजिट इसमें आ रहा है, ये लो
यूनिट डिजिट को प्रायोरिटी दो, यूनिट डिजिट को अपने जहन में उतारो, अपने दिमाग में उतारो। यूनिट डिजिट से अगर चीजें करोगे तो आपको मस्त मजा आएगा, क्वेश्चन फटाफट सोल्व होंगे मेरे भाई, ये याद रखना। बनाओ, बनाते चलो। एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल ये है। तो पहले का तो 70 है, पहले और चौथा, ये बराबर होता है 7/2 इंटू वाई। तो ये लोग क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये 10 हो गया, तो वाई का मान निकल गया बी। वाई की वैल्यू पूछा था, खत्म क्वेश्चन ही, इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन सिक्कों वाले क्वेश्चन है, उड़ा दो, उड़ाओ मेरे भाई। एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 है, बताओ रुपए की। मैंने ये आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाई थी। डिनोमिनेशंस आपको क्या दे रखे हैं, उसने दे रखा है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, और बैग में इस अनुपात में है, यानी सिक्कों की संख्या क्या है, 4:5:8। तो वैल्यू क्या गिवन है मेरे भाई, अगर डी को एन से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वैल्यू ही आती है। वैल्यू सर ये 4 है, ये 10 है, ये 40 है, और तीनों का टोटल किया तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया 54 रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है, 432, क्योंकि टोटल धन तो यही है ना, 432। यहां से 432 है, तो ये किस पारे से जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, ये 9×6 = 54, और 9×4 = 36, 9×8 = 72, और 6 से ये चला गया 6×8 = 48। एक रेशो का मान 8 आया है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 8 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई, उड़ाते चलो, करते चलो बेहतरीन तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। मिश्र धातु ए में धातु X और Y का अनुपात ये है, धातु B में यह अनुपात 3:4 में है। मिश्र धातु C A और B को 4:5 में मिलाकर तैयार, रेशियो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, मिक्सचर के हिसाब से तैयार किया गया है कि कोई भी A धातु थी तो X और Y का जो रेशियो था वो था 5:, A में, और इसी में कोई बी धातु थी, उसमें एक्स और वाई का जो रेशियो था वो रेशियो था 3:4। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये भी 7 हो रहा है ये भी 7 हो रहा है, तो इनका अभी तक तो जो कैपेसिटीज है वो सेम है, लेकिन प्लस सी ए और बी को 4:5 में मिला, यानी ए को तो मिला रहा है वो 4 में, और बी को मिला रहा है वो 5 में, और 4 में मिला रहा है, तो ये हो गया 20, और ये हो गया 8, और रेशियो ही तो चल रहा है, इसको मिला रहा है, ये हो गया 15, और ये 20। आपसे पूछा क्या गया है, मिश्र धातु सी में y प्रतिशत क्या है। मिश्र धातु सी में y प्रतिशत क्या है, y ये हो गया, a प्रतिशत तो कितना हो गया 35, और ये कितना हो गया 28। y प्रतिशत पूछा है तो 28, और यहां से 8 और 5 13, और 63/, 7 के पाड़े से 4 बार, 7 के पाड़े से 9 बार, और 4/9 को क्या बोलते हैं, 44, 4/9%। ये परसेंटेज में भी आप लोगों ने पढ़ रखा। देखो जो चीज एक दूसरे से रिलेटेड है उन चीजों को तो फिर मैं समझाऊंगा ही मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि फिर मैं उनको समझाऊंगा नहीं, ये तो फिर आपको करनी पड़ेगी, ये तो आपको देखनी पड़ेगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो बनाओ।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ये याद रखना क्वेश्चन नंबर ही 12 है, ये है ना, ये 12.12 नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा दूंगा नहीं। उम्मीद है आप लोग जितना टाइम मैं दे रहा हूं उसमें वीडियो को फिर देख के फिर कर पा रहे होंगे, है ना। 12:6 का फोर्थ प्रपोर्शन 4 के तीसरे अनुपात के बराबर है ना। फोर्थ प्रपोर्शन यानी 18 इंटू 6/12 ये बराबर है 4 और के तीसरे प्रपोर्शन यानी के स्क्वायर अपॉन 4 के का मान क्या होगा। 4 के पाड़े से सर 3 बार, 3 के पाड़े से 6 बार, और स्क्वायर हटा रूट चला गया तो 6 बाहर निकल गया, और ए की के की वैल्यू क्या निकल गई, 6 निकल गई। इतना ही सोचना आपको भी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चनों की, चीजें बन जाएगी भाई। ये लो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बनाओ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 2 था। यदि अनुत्तीर्ण संख्या 14 अधिक होती, ठीक है, और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात 4:3 था, ठीक है, तो कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी पास और फेल 5:, अब वो ये कह रहा है कि अनुत्तीर्ण वाले 14 अधिक होते, वो 14 का मतलब पहले कोई पास हो रहा था वो फेल हो गया, तो ये नया रेशो क्या बन गया, 4:3। यहां से अगर मैं सोल्व करूं, 5 दिया 15, 4 दूनी 8, और ये रेशो हो गया 7:14। यहां से अगर कॉमन ले लेता हूं और 7 ये अंदर चला गया, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताएंगे 7 से तो ये 7 चला गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 14 हो गई। पूछा क्या है, कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी, तो उम्मीदवार कितने थे, अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो उम्मीदवार कितने हो जाएंगे, 14×5 = 70। इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको पेन चलाना है, ज्यादा सोच लिए तो पाप हो जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 14 उड़ा दो, उड़ाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14। स्पीड अपन यही रखेंगे, कोड में आप प्रोवाइड करवा रहा हूं तो रिकॉर्ड में तो फिर यही स्क्रीन रखेंगे हम लोग। दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात है ये। मासिक बचत ये है, यदि उसकी मासिक आय 10,000 की वृद्धि और व्यय में 2,000 की कमी, तो उसका व्यय कितना होगा। आय और व्यय का अनुपात कितना होगा। मासिक आय इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और सेविंग। यह क्या कह रहा है, उसकी मासिक बचत 12,000 है, तो मुझे एक बात बताओ, जो आय में से अगर खर्चा हो गया, बचत 3 रेशो रही, और 3 रेशो की वैल्यू कितनी है, 12,000, और 3 से ये कितने टाइम चला गया, 4,000 बार चला गया, और 4,000 को अगर मैंने गुणा करवाया, 17×4 = 68 उसकी सैलरी थी, और 14×4 = 56,000 वो खर्च कर देता था, तो अगर इसमें से गया तो फिर बचा कितना, 12 ही तो बचा। अब आपसे पूछा क्या है उसने, सिंपल सी है, मासिक आय 10,000 से बढ़ जाती है, बोले सर बढ़ा दो 10,000, क्या दिक्कत है। 10,000 से बढ़ गई तो ये हो गई 78,000, और व्यय में 2,000 की कमी हो जाती है, पहले 56 खर्च करता था, अब 54 पे ही आ गई गाड़ी। तो मुझे बताओ सेविंग में क्या इफेक्ट पड़ा, ये यहाँ पे 0 0, और 8 में से 4 गया तो 4, 24,000 का फर्क पड़ गया। आपसे पूछा है कि उसकी आय और व्यय का अनुपात कितना है। इनकम 78 है,
6 कितना है 54। ये लो दोनों में रेशियो बना देंगे। हाँ ये 6 के पढ़े से भी जा रहा है, 6 कम 6 6 18 और 6 न में यानी 13 अनुपात। ऑप्शन नंबर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ऐसा कोई खास हुआ नहीं। चलिए चलो करो। एक बार इस क्वेश्चन को रोकते हैं, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, एक बार आप इसे कर लो। उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो उसको रोक दिया है भाई, आप इसको बना लो। 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियों ने स्कूल में प्रवेश लिया तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश लेना चाहिए जिससे लड़कों लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब 720 विद्यार्थियों वाला है, तो उसमें लड़कों लड़कियों का रेशियो कितना था भाई? 8:7 720 है, तो मुझे बताओ 8 को अगर मैं इससे कर रहा हूँ 8 में 77, एक रेशियो का मान 90 है, तो बताओ बॉयज कितने हो गए? सिंपल लेके चल रहा हूं, और गर्ल्स कितनी हो गई? 90 को 3 से गुणा करवाया, बॉयज हो गए 270, और 90 को 5 से करवाया, गर्ल्स हो गई 450। एकदम ठीक। यदि 18 नई लड़कियां स्कूल में प्रवेश कर गई, 18 लड़कियां कर गई तो कर जाने दो, लड़के तो 270 ही है। अब लड़कों की कितने लड़के स्कूल में प्रवेश करें तो हमें नहीं पता एक्स, और 18 लड़कियां प्रवेश, तो ये कितनी हो गई 468, और ये रेशियो लड़कों लड़कियों का रेशियो कितना हो गया? 2:। उड़ा क्वेश्चन में। अब तो क्या है, बचा ही नहीं कुछ। यहां से सर 1 5 6 और x का मान, ये 156 से 2 से गुणा करवाएंगे तो 150 300 312 में से 270 गए तो क्या आ गया 42। ऑप्शन नंबर ए। बस तो एक आता है ना, फिनिश करता है ऐसे, करता है ऐसे करता है ना, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो रील्स में चलता रहता है। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन दिया है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ में आया था। बहुत प्यारा, बहुत लेजेंड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन था सीपीओ का, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया भाई। इसमें एक बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच दी है, बहुत सोचने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यहां से एक बहुत प्यारी चीजें इसमें दे रखी है। राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय है, ठीक है। श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय है। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय है। विनय के पास 8 10 मुर्गियां 7। तो मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? तो सबसे बड़े अनुपात की बात की जाए तो 12:5, ठीक है। और यहाँ पे शाम के पास है 18:। अलग अलग कलर पेन, सारे कलर अपने पास। 18:9। और इसको अलग से लिख लेते हैं। प्रीतम को 4 मुर्गियां 8 गाय, तो 4:8। और विनय को 10:7। रेशियोज मतलब क्या होता है सर? 12/5, और 5 का भाग 12 में दिया तो ये हो गया 2.4। ये 18/9 भाग दिया तो 2। ये 4/8 भाग दिया तो 0.5। ये 10/7 भाग दिया तो 1 सबसे बड़ा भाग कौन सा हुआ? सबसे बड़ा भाग 2.4 हो गया, यानी राम वाले भाई का रेशियो आ गया ऑप्शन नंबर ये। बहुत अतरंगी क्वेश्चन था ये, ठीक है। मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है?
राम भाई। रेशियो पूछा भाई, ऐसे मत देखना, उसने ये नहीं पूछा मुर्गी सबसे ज्यादा किसके पास है, ये नहीं पूछ रहा वो आपसे अनुपात पूछ रहा कि अनुपात किसका सबसे बड़ा है। तो अनुपात तो उसका फिर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए करिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए। बहुत लेजेंड क्वेश्चन है, थोड़ा कम कर फिर अपने पास स्पेस नहीं रहेगा। फिर अपने पास स्पेस नहीं बचता, फिर अपन क्या करते हैं अगर कम नहीं करता तो। एक कंपनी इन प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या। प्लास्टिक है, यहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक है, लकड़े हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है वुडन, और बक्से यानी ग्लास, कांच है ना, ग्लास। इसका अनुपात है सर 2:3। ये लो, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर। लकड़ी और कांच के संख्याओं के बीच का अंतर 144 है। सर 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144। 2 इससे डिवाइड हो गया 72। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक, अब पहले प्लास्टिक का निकाल लो। सर 144 है और 25% की वृद्धि यानी 5/4। 4 के पाड़े से 4×3 = 12, 4×3 = 24, और ये कितना हो गया? क्या 180 हो गया क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर, बोलो मजा आ गया है ना? अच्छा लग रहा होगा। चलो क्या भाई, समझ में आना चाहिए आप लोगों के, बस चीजें क्लियर होती चलेगी। चलो उड़ाओ उस क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है, बना दो भैया। चतुर्थ अनुपाति पूछा है, और मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम आएगी। 3 की पावर 12 है, 4 की पावर 12 है, और अपॉन में कौन बैठा है? 12 की पावर 35। तो 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 की घात 12, और ये ऊपर चला गया 12 की पावर -35। यहाँ पे 12 की घात 3 और 2 23, यानी 20। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भैया। उड़ाते चलो क्वेश्चन, में रुकूंगा नहीं, क्वेश्चन बनाना है आपको। चलो बनाओ। 20 नंबर क्वेश्चन है। डेली 25 क्वेश्चन को फोड़ देंगे, डेली 25 क्वेश्चन बनाएंगे भाई। चलो उड़ाओ। दो संख्याओं का औसत 48 है, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 11:20। अब औसत 48 है, तो दो संख्याएं मान लिया ए और बी। सर ए मान ली और बी मान ली, तो टोटल सम कितना हो गया? 96। छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? छोटी संख्या कोई सी भी हो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, टोटल तो 99 ही हो जाएगा ना जोड़ने पे। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो गया? 99। और दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:20। और टोटल यहां से अगर मैं कर रहा हूं तो ये मेरे पास कितना आ गया? 31, है ना? तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक
कुछ गड़बड़ थोड़ी ना करी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। ये टोटल इन दोनों का 31 है। 31 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये 3 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। और 20 को अगर 3 पॉइंट तक कुछ गुणा करवाता हूं तो फिर ऑलमोस्ट आपका किसी के आसपास ही नहीं जा रहा, 60 के आसपास ही आंसर आएगा। क्योंकि आपको बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या 20 होगी और 31 रेशो की वैल्यू ये आएगी 93 पॉइंट। यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 2 के आसपास ये चला जाएगा, ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो करोगे तो सिमिलर वहां तक पहुंच जाएगी कहानी। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भाई। पी क्यू आर की आई ये है, उनकी बचत ये है। आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है भैया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पी क्यू आर का व्यय का अनुपात, ठीक है क्या दिक्कत है, उड़ा देंगे हम लोग। पी क्यू आर है, पी है, क्यू है, आर है। इनका जो इनकम का रेशो था ये था 9:15:10। हम लोग इसे x से डिनोट कर देंगे कि इनकम 9x, 15x और 10x। और आपसे अगर वो बोले कि उनकी बचत जो सेविंग्स थी 10x, 15x, तो 10y, 15y और 12y ये है। आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो जो आर की इनकम है 10x है, उसका 60% यानी 3/5 ये खर्च करता है। तो मुझे बताओ, ये ध्यान रखना 10x था, 60% खर्च करता है तो 20% बचत यानी 2/5 ये वैल्यू है 12y के। और x और y की वैल्यू यहां से निकाल दोगे आप बड़े प्यार से। 5 के पड़े से 2 बार और 4 से ये कट गया 3 बार, तो x की मान तो आ गया 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपसे पूछा क्या गया, पी क्यू आर के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान 3 है तो 9 27, 45 और 3। और y का मान 1 है तो सर 10, 15 और 12। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो 27 में से 10 गया तो 17, 45 में से 10 गया तो ये 30 और ये 18। तो 17:30:18। ये लो ऑप्शन नंबर। क्लियर भाई, मजा आ गया। इधर आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। चलो भाई 22। अरे वाह, गजब गजब क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो। का चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो चतुर्थ अनुपात b इंटू सी अपॉन ए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में चल रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी। क्लियर हुआ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अगर आप खोलते हो तो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लेंगे हम लोग। एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी। नीचे मैं सोल्व करूं यहां पर तो क्या था नीचे, तो इसको ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है सर रहने दो इसको, तो ऐसे कैसे, इसको सोल्व कर देंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले होते हैं भाई, एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं।
अलजेब्रा में आता हूं मैं बहुत अच्छे से। इससे तो ये कट गया, इस प्लस वाले से ये कट गया, बहुत बढ़िया। इस माइनस से ये उड़ गया, तो बचा क्या, फिर ये दोनों ही बच गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ऑप्शन सी अपॉन में ये लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 बनाओ। 23 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है अपना। 25 क्वेश्चन का टारगेट है डेली का। 25 क्वेश्चन धुआंधार चैप्टर चैप्टर्स की थ्योरी मैं पहले ही बताते हुए चल रहा हूं। अपना कोर्स है 599 में, ये अपना मात्र 599 है, कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं भाई। बेसिक से टॉप एडवांस लेवल का यहाँ पे क्राइटेरिया करवा रखा हूँ। लगभग शीट में ही 250 क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं मैंने। इनके अलावा 250 क्वेश्चन तो वहीं सोल्व करवा रखे हैं, और ये आपको मिलेगा कैरियर प्राइम क्लासेस पे। कैरियर प्राइम क्लासेस आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, कैरियर प्राइम क्लासेस के नाम से, या अपने चैनल पे आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, वहां से आप कर लेना। और इतने तो फिर यार पढ़े लिखे हो ही आप लोग, ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब को खगाल मारोगे, प्ले स्टोर को खगाल मारोगे कि कहाँ पड़ा है। एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच में 8:5 में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:8 में बांट दिया, तो अंत में ए को मूल हिस्से से 300 कम मिलते हैं। ए को 8:5 में बांटना था, लेकिन गलती से 5:8 में बांट दिया, तो ए को मूल हिस्से से 300 कम मिलते हैं। तो सर इसको मूल हिस्से का 3 रेशो, और 3 रेशो की वैल्यू कितनी है, 300। तो एक रेशो का मान कितना हो गया, 100। तो आपसे क्या बोला गया है कि अंत में ए को मूल हिस्से 300, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि तो 13 रेशो थी, तो 13 को अगर 100 से गुणा करवाओगे तो राशि कितनी हो गई, 1300। राशि वाशी तो ये तो उड़ा सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। ठीक है, ओहो बताओ। ये तो ये 14 नहीं आएगा, ये तो गलत लिख दिया शायद। जब p को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है इस प्रकार के, बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे क्या, है ना। 3 क्वेश्चन इस प्रकार के मैं करवा के आ चुका, तो अब आप ये करना खुद आज। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये मैं करवाऊंगा आपको आज। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये तो मैं करवाऊंगा। एक व्यक्ति इस अनुपात में शेयर्स में 44,000 निवेश करता है 1 वर्ष के लिए, और 10-15% के लाभांश देता है, तो कुल लाभांश याद कीजिए। तो अगर मैं बात करूं, टोटल 10 रेशियो था, और 10 रेशियो की वैल्यू अगर देखूंगा, तो पहले में 4400 रुपए डाले थे उसने, दूसरे में डाल दिए उसने 16, और एक 1700, तीसरे में डाल दिए 0, 4×5 = 2, यहाँ पे 0 0 20 2 22, ये पैसा लगाया उसने। अब 10%, 15% और 25% का लाभांश देता है। 10%, 15%, 25% का लाभांश देता है, तो 10% इसका कितना हो गया, 440। इसका 15%, 15×6 = 90, 9, 15×7 = 105, 105 में 9 जोड़ दिया 114, 15×1 = 15, और ये लो 2640। और इसका 25% 4 का भाग दे दूंगा, 5 20, 5 20 0। ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। नॉर्मल ऐड कर लो, 5,000 7,000, है ना, ठीक है, और 1,100 8,100, ठीक है, और इसमें 400 जोड़ दिया तो 8,500,
और 40 और 40 80, तो 8,580। ये लो, कुल लाभ उसको इतने का हुआ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चंस करने का तरीका, क्वेश्चंस बनाने की चीजें। आप और भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1:4:5 है, और पहले पे 10% है, दूसरे पे 15% है, तीसरे पे 25% है। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो कि 10% मान लो प्रॉफिट हो गया आपको, तो ये कंपैरिजन 0, ये 5 अधिक तो 20 है ना, और यहाँ से 15 अधिक 10, 15 5 75, एक कटेगी सब में बटेगी 10, तो 10 यहाँ से हो गया 95 9.5, तो ये कितना आ गया, तो इसका ऑलमोस्ट आप 19.5% निकालोगे, यानी 44,000 का ऑलमोस्ट आप 20% भी चले जाओ तो 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, 8800 के आसपास है। अब 8800 के आसपास में 9.5 में ही जाना पड़ेगा, तो 5% में आप चले जाओगे तो उसके अराउंड में आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, इससे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज थी, जो अपने एक बेहतरीन अंदाज से खत्म करिए हर टाइप के क्वेश्चन। बस आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, करते रहिए, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।